तो दोस्तों आज हो गई है 6 मार्च और जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है एक एक करके चलेंगे। दोस्तों सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र का दौरा लगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज धारावी के दौरे पर रहेंगे और वहीं बताते चलें कि इस दौरान कारोबारियों से बातचीत भी करेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। ये अपडेट आई है। इसके बाद में राहुल गांधी का कल यहां पर दौरा गुजरात लगा है। राहुल गांधी का मिशन गुजरात लगातार जारी है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी अपने अभी इस समय सबसे बड़े सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन गुजरात को लेकर के दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी को गुजरात में हराने के बयान देने के बाद से वो इस मिशन में जुट गए हैं। गुजरात फतेह की रणनीति के पीछे मकसद कांग्रेस और कार्यकर्ताओं में फिर से ललक जगाना है। इसके लिए अंदर खाने उन्होंने एक्सपर्ट सहित सारी ताकत लगा रखी है। अब अगले 2 दिन यानी कि 7 और 8 मार्च को राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर रहेंगे और बूथ से लेकर के ऊपर तक के नेताओं से फीडबैक लेंगे। राहुल गांधी ने मिशन सेट किया है गुजरात में बीजेपी को हराने का दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है सामने बताते चलें, पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के संजय राउत का बड़ा बयान आया। बीजेपी बौखलाई, पीएम मोदी के रिटायरमेंट का समय आ गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के बयान पर भड़क उठी भाजपा। महाराष्ट्र से अपडेट है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद में बीजेपी भड़क उठी है। दरअसल संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उनके रिटायरमेंट को लेकर के एक बयान दिया है। संजय राउत के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और बहस छिड़ चुकी है। दरअसल संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के रिटायरमेंट का समय आ गया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जंगल में जाकर के आनंद ले रहे हैं। संजय राउत का ये तंज प्रधानमंत्री मोदी के जंगल सफारी के बाद में सामने निकल के आया है। जोरदार तरीके से तंज कसा है दोस्तों। दरअसल बताते चले कि भाजपा ने खुद ही एक नियम बनाया कि 75 साल की आयु के बाद में नेताओं को रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन ये नियम शायद भाजपा खुद पर ही लागू नहीं कर रही है, बड़े नेताओं पर, पीएम मोदी पर। उसको लेकर के संजय राउत ने तंज कसा है दोस्तों। इसके साथ ही नीतीश कुमार की जेडीयू ने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं भाजपा की। कई मांगों को लेकर के यहां पर अड़ी, ये मांगे पूरी करो नहीं तो यहां पर सबक सिखा देंगे। जेडीयू की बीजेपी को 2 टूक। अब बिहार चुनाव से पहले क्या टूटेगा एनडीए? बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू में चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। इस बीच जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। बताते चलें, जेडीयू के नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 130 सीटें लड़ने के लिए मिलनी चाहिए और यहां पर भाजपा अड़ी है कि 100 से भी कम सीटें यहां पर जेडीयू को देंगे। भाजपा यहां पर देख सकते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है और जेडीयू को पूरी तरह से दबाना चाहती है, लेकिन जेडीयू नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर 130 सीटों से कम मिली एनडीए में सीटें तो यहां पर बीजेपी को हम सबक सिखा देंगे, बीजेपी को किसी भी वक्त झटका दे देंगे। ये जेडीयू के नेता एक के बाद बैक टू बैक दोस्तों यहां पर बयान जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, हाल ही में यहां पर महायुति के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब उन्हीं की विधायकी पर तलवार लटकी है। मंत्री पद गंवाया, अब विधायकी पर भी खतरा मंडराया। अजीत पवार को यहां पर धनंजय मुंडे की काफी टेंशन है। जी हां दोस्तों, बताते चले, बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की जघन्य हत्या मामले में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी के बाद से ही अजीत पवार गुट के मंत्री पर इस्तीफे का भारी दबाव था। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद मुंडे को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी।
आखिरकार काफी दबाव के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार के सबसे विश्वास पात्र माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही बताते चले आप लोगों को, यहां पर जानकारों का कहना है कि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब धनंजय मुंडे की विधायकी पर भी संकट मंडरा रहा है। अपने सबसे करीबी नेता के मंत्री पद खोने के बाद अजित पवार काफी टेंशन में हैं। दोस्तों बताते चले, यहां पर विधायकी भी जा सकती है अगर यहां पर सजा हुई। ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है। महायुति पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का दोस्तों बड़ा बयान, आरजेडी का युवा चौपाल में बोले हैं तेजस्वी यादव, 2025 में हमारी सरकार बनेगी, पूरे भारत में सबसे युवा प्रदेश बिहार है, नया बिहार आप लोगों को बनाना है। जहां युवा सबसे ज्यादा हैं वहां टायर्ड और रिटायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमें सरकार नहीं, हमें बिहार बनाना है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता एक तरफा नजर आ रही है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आगे कहीं पर भी ठहरते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। बताते चले कि बिहार के 50 से 60% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी कि जेडीयू और बीजेपी सरकार की सत्ता से विदाई होने जा रही है। इसी साल के अंत में विधानसभा का दोस्तों चुनाव है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है, बताते चले, नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर के खबर यूपी से अपडेट है। लखनऊ की कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। सावरकर पर टिप्पणी का है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर यह जुर्माना लगाया। इसके साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों। यदि इस तारीख को वहां पेश नहीं हुए तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों बताते चले, भाजपाई समर्थकों के द्वारा और बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार राहुल गांधी पर फर्जी मानहानि के मुकदमे किए जा रहे हैं ताकि उनको कोर्ट के चक्कर लगवाए जा सके, उनको परेशान किया जा सके और किसी मामले में अगर 2 साल से अधिक की सजा हो जाए तो कैसे भी करके राहुल गांधी की सांसदी को रद्द करवाया जा सके। बीजेपी के तमाम समर्थक और जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसी सब में लगे रहे हैं, लेकिन लगातार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय भी मिलता रहा है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें आप लोगों को, अपडेट आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हरियाणा बजट सत्र से ठीक पहले कांग्रेस की बैठक, नेता प्रतिपक्ष पर फैसला संभव। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक कांग्रेस के मुख्यालय में आयोजित की गई। यह बैठक विधानसभा के आगामी बजट सत्र से ठीक पहले हुई, जो कि 7 मार्च को शुरू हो रहा है। इस बैठक को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है, क्योंकि इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले होने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यहां पर कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव पर फैसला हुआ है, जिसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।